नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे एक नए सेक्शन के बारे में, सेक्शन 194T, जो कि बजट 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी से रिलेटेड है। अब जो भी फर्म है या फिर एलएलपी है, वो अपने पार्टनर्स को या तो सैलरी देती है, या फिर इंटरेस्ट देती है, या फिर रेम्युनेशन देती है, या फिर बोनस, या फिर कमीशन, इस तरह का जो भी पेमेंट करती है, तो ऐसे केसेस में फर्म और एलएलपी की लाइबिलिटी बनती है कि उन्हें टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। तो ये जो नया नियम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो हम पहले की स्थिति और अब क्या बदला है, ये स्थिति के बारे में जानते हैं। तो 31 मार्च 2025 तक ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट, सैलरी या फिर बोनस, इस तरह का कोई भी पेमेंट करती थी तो टीडीएस के कोई रूल्स थे। लेकिन जो बजट 2024 है उसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194T। तो उसके तहत यदि किसी पार्टनर को 20,000 रुपये से यदि ज़्यादा का पेमेंट होता है, तो ऐसे केसेस में फर्म को 10% से जो है वो टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद से जो ये नियम लागू हो जाएगा। तो आपको ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान में रखना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यदि पार्टनर को यदि हमने अप्रैल मंथ में 50,000 रुपीज़ की सैलरी दी, तो ऐसे केसेस में आपको उस पर 10% का टीडीएस काटना होगा, 5,000 रुपीज़। तो आपको जो पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा वो 45,000 रुपीज़ का ही पेमेंट करना होगा। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि अब टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना होगा। तो टीडीएस जो है आपको, वो पेमेंट आपने जो है उसका क्रेडिट पार्टनर के अकाउंट में कर दिया है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट में ही कर दिया हो या फिर आपने उसका जो है वो एक्चुअल पेमेंट कर दिया हो, तो दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर है, ऐसे केसेस में आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसके साथ ही आपको किन किन पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना है। तो फर्स्ट हो गया सैलरी एंड रेम्युनेशन, इस पे आपको टीडीएस काटना है। सेकंड हो गया आपका कमीशन। थर्ड बोनस। और फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर लोन अकाउंट। तो ऐसे केसेस में आपको टीडीएस काटना होगा। इसके साथ ही ऐसा कुछ केस हो सकता है जहाँ पे पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे या फिर अपनी एलएलपी के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया हो और बाद में उसका रियम्बर्समेंट ले रहा हो। तो ऐसे केसेस में टीडीएस की जो है रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ये रियम्बर्समेंट है। रियम्बर्समेंट के जो केस है उसमें टीडीएस की जो लाइबिलिटी वो नहीं आएगी। अब इसी के साथ जो कंप्लायंस है उसके लिए किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो फर्म को है वो 10 नंबर यहाँ पे लेना होगा। टीडीएस को है वो समय समय पर जो है डिडक्ट करना होगा और टाइमली है उसे डिपॉजिट भी करना होगा। इसी के साथ में क्वार्टरली जो है रिटर्न फाइलिंग की जो डेट रहती है उस पर टीडीएस जो है वो रिटर्न फाइल भी करने होंगे। पार्टनर को फॉर्म 16A भी देना होगा। तो इस तरह से फर्म को जो है सारे कंप्लायंस फॉलो करने होंगे। यदि टीडीएस को लेट डिडक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट लग सकता है। तो ऐसे केसेस में आप टाइमली जो है वो टीडीएस को डिडक्ट कीजिए और डिपॉजिट कीजिए। और यदि रिटर्न को आपने टाइम से फाइल नहीं किया है तो उस केसेस में लेट फी और पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है, कंप्लायंस को टाइम से करना ज़रूरी है। तो इस जो वीडियो है हमने उसमें सीखा कि जो 194T जो सेक्शन है जो बजट 2024 में इंट्रोड्यूस किया, वो पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल होगा। 20,000 रुपये से जो भी ऊपर का पेमेंट है उसमें 10% से जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये जो है प्रोविज़न वो सैलरी, रेम्युनेशन, बोनस, इंटरेस्ट, कमीशन, इस तरह के जो पेमेंट्स है उस पर टीडीएस लग जाएगा। और कंप्लायंस आपको फॉलो करना होगा, रूल्स फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है। तो ये था सेक्शन 194T पर एक डिटेल डिस्कशन। अगर आप पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के पार्टनर हैं, या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर टैक्स एडवाइज़र है जो इस तरह के जो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के केस में डील करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको बदलाव जो है वो उसके तहत आपको टीडीएस काटना ज़रूरी है। ये ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।